शेर साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। अलीशेर बताइएगा, ये मकसद क्या था घर की तलाशी का और यहाँ पर फिर क्या सूरत हाल पेश आई? जी बिल्कुल, डॉक्टर शहबाज गिल को चंद चैनल जो हैं उनके साथ ले जाया गया और पुलिस लेकर गई ताकि वो रिकॉर्ड पे ये बता सके कि ये जो है वो इस यहाँ से उनका जो पार्लियामेंट लॉजेस में वाक़ रहगा है कि उससे क्या बरामदगी हुई। क्योंकि आज जब उनको पुलिस रिमांड के लिए इजाजत दे दी थी अदालत ने, तो उसके बाद पुलिस ने बरामदगी समेत मुख्तलिफ जो ऑप्शंस होते हैं वो उसने करने थे और उसके नतीजे में जो है वो पुलिस उनको लेकर गई और डॉक्टर शहबाज गिल का जो लॉजेस में कमरा था वहां पे पुलिस के मुताबिक दिखाया भी कि वहां से एक पिस्तौल बरामद हुआ, सेटेलाइट फोन और कुछ फोन और दीगर डिवाइसेस जो थी वो वहां पे मौजूद थी और उन डिवाइसेस को भी दिखाया गया और शहबाज गिल से जो है वहां पे मीडिया से गुफ्तगू भी करवाई गई और उनसे जब ये पूछा गया डॉक्टर शहबाज गिल से कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि आपके साथ जो है वो दौरान हिरासत जो है वो जिनसी हिरासती का सामना भी आपको करना पड़ा, तो उस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ मेरे साथ जिनसी ज्यादती जो है वो की गई है, जिनसी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये पिस्तौल मेरा नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ मेरे गार्ड्स रहते थे, कैसे ये यहाँ पे है या ये उनका है मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन साथ ही इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने ये बात भी कही कि जो यहाँ की तरतीब है इस कमरे की, मैं तो गिरफ्तार हो गया था, मुझे नहीं मालूम कि ये चीजें कैसे यहाँ पे है और यहाँ पे जिस तरह से मैं चीजें छोड़ के गया था ये चीजें यहाँ थी, ये उस तरतीब में मुझे लगता है कि इसके बाद मेरे इस कमरे में कोई आया है और उन्होंने आके जो है ना वो चीजें सारी की हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो यहाँ से उनको लेके पंजाब हाउस चली गई क्योंकि वो पंजाब हाउस में भी वक्तन वक्तन रहते थे। तो अब पंजाब हाउस में मुमकिन तौर पे क्या बरामदगी होती है या क्या होता है ये एक बात की बात है, लेकिन पंजाब हाउस में पुलिस राय का कहना है कि वो उनको पंजाब हाउस की उनकी रिहाइशगाह पे लेके गई है। अभी देखना यह है कि आगे वहां से क्या निकलता है और उसके बाद अभी ये एक नया केस खुल गया एक तरह से। तो अभी जो है वो जिसको कहते हैं 13-20 मिनट यहाँ से पासपोर्ट भी उन्होंने कहा है कि उनका गायब है। जी पासपोर्ट जो है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जो उनका पासपोर्ट पहले एक मौजूद था वो वहाँ पे मौजूद नहीं है और फिर साथ ही साथ जो है वो फुटेज में जाके नजर आता है कि जो पासपोर्ट है वो वहाँ पे मौजूद है। ये कहना अब कबला वक्त है कि जब पुलिस जो है वो चीजों की बरामदगी की पूरी लिस्ट बनाएगी तो सर्टिफाइड बात तो वही सामने आएगी कि क्या क्या चीजें बरामद हुई, जिसकी वो लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट जो होती है वो बाकायदा अदालत में पेश करना होती है, वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। मैं चाहूंगी अलीशेर थोड़ा सा जरा पस मंजर इसका बताएगा कि जब इन्हें पकड़ा गया तो क्या इनसे बरामद करवाने की कोशिश तब से की जा रही है? इनका पहले ड्राइवर, उसके घर पर छापा, वो नहीं मिला, लेकिन अभी भी ये बरामदगी के लिए कोशिशें हो रही हैं। बरामद करवाना क्या है? बुनियादी तौर पे तो पुलिस का उस वक्त मौकफ ये था, जब आपको याद होगा कि जब उसको अदालत में पेश करते थे तो उस वक्त पुलिस ये मौकफ अख्तियार करती थी कि इनका जो मोबाइल है, मोबाइल फोन, वो हमारे पास नहीं है, वो हम बरामद करवाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो ये भी कहा गया था कि मौके के ऊपर जो फोन बरामद किया गया था उस वक्त पुलिस का मौकफ था कि ये इनका वो वाला फोन नहीं है जो हमें चाहिए और उस जो फोन से इनकी का रिकॉर्ड हमें चाहिए, ये वो वाला फोन नहीं है और वो इनकी पहले कहा गया कहीं गायब कर दिया है, फिर कहा गया कि उनके ड्राइवर ने गायब कर दिया है। तो बुनियादी तौर पे तो पुलिस का जो मौकफ था वो मोबाइल फोन बरामद करना था, ना कि ये दीगर छापे के बाद और ये इस तरह की जो चीजें अभी सामने आ रही हैं इनका बरामद किया जाना। लेकिन ज़ाहिर है जब इन्वेस्टिगेशन होती है, कस्टडी होती है, जिस्मानी रिमांड होता है तो उसमें पुलिस जो है वो मुख्तलिफ चीजों की बरामदगी करती है। अब बाज़ वक़्त ये भी होता है कि आप जो है वो एक मोबाइल बरामद करने के लिए जाएं और आगे पता चले कि वहां से आपको असला भी मिल जाए, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं और बाज़ वक़्त ये केस जो है उसको इसी तरह से बनाया भी जाता है। अब ये दोनों बातें तय करना कि क्या हकीकत थी वो ज़ाहिर है अदालत का काम है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त लगता यह है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो एक तरह से जो एक और फेज में, मुश्किल फेज में जो है वो दाखिल हो गए हैं और अब उनके ऊपर 13-20 यानी जिसको कहते हैं नाजायज असला रखने का मुकदमा, अगर उसका कोई लेकर नहीं आता तो अब उनको उसका भी सामना करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये जो सैटेलाइट फोन की बरामदगी है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि सैटेलाइट फोन रखना जो है क्या उस लिहाज से उसका इस्तेमाल या उसमें क्या किया गया, उनके रास्ते कहाँ थे, क्या रास्ते थे, और जिस तरह से ये कैंपेन का जो एक मामला है
के इदारों के खिलाफ कैंपेन की जो बातें और इल्जामात सामने आए थे कि आया उसका कोई सबूत मिलता है या उसको उससे लिंक किया जाता है, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम ये एक हकीकत है कि शहबाज गिल जो है वो उस मुकदमा जो पहले से मौजूद था उसमें तो जो 2 दिन का उनका रिमांड था वो 1 दिन और रहता और वो पूरा हो जाता, लेकिन अब इनके ऊपर जो है वो ये नया मुकदमा होगा और ज़ाहिर है ये भी उसी तरह का एक सीवियर मुकदमा होगा जिसके नताइज जो है वो कम अज कम शायद जल्द जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल रिमांड में कहा जा रहा है कि वुसअत के लिए भी जरूरी है कि इस तरह का कोई मुकदमा हो तो फिर एक जवाज दिया जाए और फिर ये मामला आगे बढ़े, कुछ ऐसी बातें भी की जा रही हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है जब ये कहा जाएगा कि हमने जो है वो पुलिस जो थी वो मोबाइल बरामद करने के लिए लेकर गई थी और आगे से वहां से सैटेलाइट डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद हुई, जो पिस्तौल है वो भी बरामद हुआ, तो अब जो है वो खदशा है कि इनके पास कोई इस तरह की जो है वो और चीजें भी हो सकती हैं, लिहाजा इनका जो जिस्मानी रिमांड है उसको एक्सटेंड किया जाए कोर्ट के सामने। मुमकिन तौर पे ये वीडियोस और वो जो चीजें हैं वो रखी जाएंगी। अगर शहबाज गिल ने ऑन स्पॉट इस बात से इनकार किया है कि ये चीजें मेरी नहीं है, पिस्तौल से भी उन्होंने इनकार किया है कि ये मेरा नहीं है, हो सकता है कि ये गार्ड मेरे यहाँ रहते थे उनका हो, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस कमरे की जो तरतीब है, जो सामान है, वो सब कुछ चेंज हुआ है कि यहाँ मेरी गिरफ्तारी के बाद कोई आया है और जो मुमकिन तौर पे वो कहना चाह रहे हैं या वो कह रहे हैं या वो इशारा दे रहे हैं, जो भी कहा जा सकता है कि ये शायद किसी और ने ना रखा हो, तो उस तरह की जो गुफ्तगू उन्होंने की है या तासर दिया है कि ये मेरा नहीं है, ये शायद किसी और ने रखा है। तो अब ये देखना जो है वो आगे इन्वेस्टिगेशन जो है वो अदालत का मामला है कि अदालत उस पर क्या करती है, लेकिन ये एक हकीकत है कि शहबाज गिल के इस इनकार के बावजूद कि ये चीजें मेरी नहीं है या मैंने यहाँ नहीं रखी थी या मेरी गिरफ्तारी के बाद ये सब कुछ हुआ है, तो उसके ऊपर ये मामला बहरहाल एक इतना जरूर है कि शहबाज गिल जो है वो जिस कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो वाली बात की तरफ जो है वो जाते नजर आ रहे हैं कि पहला केस तो जो था सो था, अब उन्हें एक और केस का सामना करना पड़ेगा और वो केस जो है वो कहां तक जाता है और फिर उसके आगे जिस्मानी रिमांड होता है और पता चलता है कि कहीं और पे जो है वो शहबाज गिल को ले जाया जाता है और वहां से बरामद होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज गिल जो है वो मुकदमात में अभी ये मामला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है। जाहिर है वो ये भी बोल रहे हैं कि ये पिस्टल मेरा नहीं है, फिर कमरे की तरतीब पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि भी गार्ड का भी हो सकता है। तो अब जाहिर है इस मामले को भी देखना पड़ेगा कि उनकी बात में भी फिर अदालत देखेगी कि कितना वजन है, कितनी हकीकत है, तो इस मामले की भी अब क्या तहकीकात होंगी कि आया कि सच बोल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ये यकीनी तौर पे ये तो होता है, खासतौर पे अगर किसी इस तरह की केस की सिचुएशन हो तो उसमें बाद साथ अदालत जो है वो फॉरेंसिक कराने का भी हुक्म दे सकती है कि वाकई यानी जो शहबाज गिल के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी। आप अली शेर मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा हसन खावर साहब ने ज्वाइन किया है। हसन साहब, 12 बजे का वक्त और शहबाज